हेलो हाय, माय नेम इज़ श्रद्धा और जैसे कि आप जानते हो हम लोग को पीआर मिल चुका है और हमने फ़्लाइट्स भी बुक कर लिया। ओके, फ़्लाइट्स क्यों बुक करी, क्या है वो सारी डिटेल्स मैं आपको अब मैं नेक्स्ट वीडियो में डालूँगी। अभी मैं आपको क्या बताने वाली हूँ, अभी मैं आपको सिर्फ क्वारंटीन प्लान के बारे में बताने वाली हूँ, क्योंकि ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट है और इमिग्रेशन ऑफिसर्स को आपका क्वारंटीन प्लान अच्छे से मिलना चाहिए, अदरवाइज़ वो आप लोग को वापस भेज देंगे। यस, तो आपके क्वारंटीन प्लान में क्या क्या चीज़ें होनी चाहिए इंक्लूड, मैं आपको जल्दी जल्दी बता देती हूँ। मेनली जो चीज़ें हैं वो 3 हेड्स में डिवाइडेड है। पहला है अकोमोडेशन, दूसरा है आपका ग्रोसरी, तीसरा है आपका ट्रैवल। ठीक है, अकोमोडेशन में क्या होना चाहिए, अकोमोडेशन में आपके पास प्राइवेट रूम प्लस प्राइवेट बाथ होना चाहिए। अगर आपके फ्रेंड्स और फैमिली के साथ रह रहे हो तो मेक श्योर आपका एक सेपरेट रूम है जहाँ पर आप सेल्फ आइसोलेट कर सकते हो। बट ये सारी चीज़ें एक्सप्लेन करने के लिए मतलब आप बहुत ज़्यादा हो सकता है इमिग्रेशन ऑफिसर नहीं माने या फिर मे बी डाउट लगे उन लोगों को, तो इससे अच्छा बेटर है कि या तो आप एयरबीएनबी बुक कर लो या फिर एक होटल अकोमोडेशन बुक कर लो। पर अगर आप एयरबीएनबी बुक कर रहे हो तो मेक श्योर कि आप आपके होस्ट से ये चीज़ें पहले से ही पूछ लो कि क्या आपका जो लोकेशन है, आई मीन अकोमोडेशन है, वो क्वारंटीन के लिए हम यूज़ कर सकते हैं या सेल्फ आइसोलेशन के लिए यूज़ कर सकते हैं या नहीं। अगर इस होस्ट मना करता है तो प्लीज़ मेक श्योर कि आप वो एयरबीएनबी वाला फ्लैट ना लो। बेस्ट रहेगा कि आप एक होटल अकोमोडेशन ही चूज़ कर लो फॉर 14 डेज़ के लिए। देन आपका जो है सेकेंड पार्ट आता है ट्रैवल। आप आपके एयरपोर्ट से आपके अकोमोडेशन के लिए कैसे जाओगे, आपको कोई लेने आएगा, आपका कोई फ्रेंड्स या फैमिली कोई मिलने आएगा, या फिर आप कैब सर्विसेज लोगे, तो बेस्ट ऑप्शन है कि आप कैब सर्विसेज लो, क्योंकि हमें इमिग्रेशन ऑफिसर को कन्विंस करना है कि हम किसी से भी कांटेक्ट में नहीं रहेंगे फॉर द फर्स्ट 14 डेज़। ठीक है, तो इस वजह से हम लोग को ऐसे बताना है कि नो बडी इज़ पिकिंग एंड फॉर रियल, लाइक नो बडी शुड कम एंड पिक यू अप, कि आपके फ्रेंड्स आ रहे हैं, फैमिली मेम्बर्स आ रहे हैं, आप उनसे 14 डेज़ के बाद मिलिए। बेस्ट है कि आप या तो एक एप्लीकेशन है LYFT लिफ्ट, और एक एप्लीकेशन है GTA कैब, फिर ऊबर भी वहाँ पे चलता है, तो ये सारे एप्लीकेशंस हैं, आप ये सब कैब फैसिलिटीज़ यूज़ कर सकते हो। तो आपके क्वारंटीन प्लान में ये इंक्लूड होना चाहिए कि आप ये वाले सर्विसेज, कैब सर्विसेज लोगे या टैक्सी सर्विसेज लोगे, राइट। थर्ड पॉइंट है आपका ग्रोसरी या फिर क्लीनिंग। आप ग्रोसरी कैसे अरेंज करोगे, आपके जो 14 डेज़ में आप होटल में रहोगे, आप कैसे खाना बनाओगे, या फिर क्या क्या चीज़ें अगर आपको कुछ चाहिए तो आप क्या करोगे, राइट। तो आपको उसके अंदर ये लिखना है कि आपके जो ग्रोसरीज हैं, ये बहुत सारे वहाँ पर कनाडा में कुछ ऑनलाइन पोर्टल्स है, जैसे यहाँ पे स्विगी और जोमेटो है, वैसे वहाँ पर है कॉर्नर शॉप, इंस्टाकार्ट, कॉस्टो। सो ये सारी चीज़ें हैं जहाँ पर भी आप आपका जो ग्रोसरी आइटम्स है वो सब आप ऑर्डर कर सकते हो। और आपका जो क्वारंटीन प्लान है उसमें आप ये भी इंक्लूड करो कि आप कुछ सामान 14 डेज़ के लिए ग्रोसरीज जो आप वो खुद से घर से भी लेके आ रहे हैं, जैसे कुछ सैनिटाइजेशन, आई मीन सैनिटाइज़र, सोप, शैम्पूज, टूथपेस्ट, टूथब्रश, ये सारी चीज़ें आप आपके क्वारंटीन प्लान में लिखना है कि आप ये सारा सामान आपके बैग में बंद करके आप लेके आ रहे हो, राइट, फॉर फर्स्ट 14 डेज। उसके बाद तो खैर एनीवेज यू कैन गो टू वॉलमार्ट और बहुत सारे स्टोर हैं, वहाँ से आप ले सकते हो। अच्छा, दूसरा बहुत ही इम्पॉर्टेंट चीज़ है वो है फूड। आप खाने का इंतज़ाम कैसे करोगे, या तो आपको किसी फ्रेंड्स या फैमिली से मतलब उसमें लिखना है कि आप ये सारा सामान आपके फ्रेंड्स या फैमिली मेम्बर्स लेके आएंगे और रिसेप्शन पे रख देंगे, एंड देन इट हैज़ टू बी अ कॉन्टैक्ट लेस डिलीवरी। अगर आप फूड ऑर्डर भी कर रहे हो तो ऊबर ईट्स वहाँ पे चलता है, ऊबर ईट्स से आप ऑर्डर भी कर सकते हो, बट मेक श्योर आप ये क्वारंटीन प्लान में आप लिखोगे कि इट विल बी अ कॉन्टैक्ट लेस फूड डिलीवरी अगर आप कहीं से ले रहे हो। और बेस्ट है कि आप ये भी लिख सकते हो कि आप रेडी टू ईट सामान लेके आ रहे हो आपके होम कंट्री से, जैसे मैगी, स्नैक्स, या फिर कप नूडल्स, पास्ता, ये सब सामान आप मतलब रेडी टू ईट जो खाना पीना है वो आप 14 डेज़ के लिए आप अपना लेके आ रहे हो। तो ये सारी इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं जो आपके क्वारंटीन प्लान में इंक्लूड होनी चाहिए। बाकी जो है आपको मोस्ट इम्पॉर्टेंटली आपको जो है ये सब एक रूल्स है क्वारंटीन एक्ट के अंडर, वो आपको वेबसाइट पे मिल जाएगा, तो आप ये कीवर्ड टाइप कीजिए क्वारंटीन एक्ट,
तो उसमें आपके सारे रूल्स मिल जाएंगे। तो रूल्स में आपको ये सब लिखना है कि आप हमेशा 2 मीटर्स के सोशल डिस्टेंस बना के चलोगे, आप हमेशा एक नॉन मेडिकल मास्क पहनोगे, मेडिकल वाला नहीं, जो ब्लू वाला होता है ना गंदा वाला, वो वाला नहीं, जो अच्छा मेडिकल मास्क है वो आप थ्रू आउट पहन के चलोगे और किसी से भी आप टच में नहीं रहोगे। अच्छा है कि अकोमोडेशन में एक रूल है कि जहाँ पे भी आप अकोमोडेशन लोगे या तो फ्रेंड्स फैमिली के साथ रहोगे एयरबीएनबी में, वहाँ पर आपको 2 लोगों से बिल्कुल भी कांटेक्ट नहीं करना है। वो 2 कैटेगरी क्या है, पहला पीपल अबव 65 ईयर्स एंड 65 ईयर्स एंड अबव, उन लोगों से आप कांटेक्ट में नहीं होना चाहिए। जहाँ पे भी आप अकोमोडेशन बुक करोगे मेक श्योर कि उस एरिया में 65 ईयर्स से ऊपर लोग नहीं हैं। फ्रेंड्स फैमिली के साथ भी अगर रहोगे तो मेक श्योर उनके दादा परदादा नहीं है। एंड दूसरी चीज़ जो दूसरा वल्नरेबल कैटेगरी है वो है पीपल विद सीवियर मेडिकल कंडीशंस। जहाँ पे भी आप रहोगे तो आपको मेक श्योर करना है कि वहाँ पर कोई भी इंसान ऐसा नहीं है जिसको ऑलरेडी कोविड है या फिर उनको कोई सीरियस मेडिकल कंडीशन है, ठीक है। तो ये दोनों पॉइंट्स आपको बना के चलना है। बाकी और भी काफ़ी सारे रूल्स हैं वहाँ पर कि जैसे आप मतलब क्या टैक्सी से आप अपने अकोमोडेशन में जाओगे तो आपको मेक श्योर करना है कि आप बीच में कहीं पे भी नहीं रुकोगे, राइट। तो ये सारी चीज़ें तो आई मीन हम लोग को जैसे कॉलर ट्यून्स में भी पता लग जाती है कोविड कोविड हर जगह है, बट ये सब हमें क्वारंटीन प्लान में लिखना है। इमिग्रेशन ऑफिसर को बताना है कि वी आर रिस्पॉन्सिबल फॉर ओन सेफ्टी और वी विल स्टॉप द स्प्रेड ऑफ कोविड। तो ऐसे करके हमें कन्विंस करना है इमिग्रेशन ऑफिसर को, तभी ही विल लेट यू गो, अदरवाइज बाय बाय। ऑलराइट, चलो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब एंड या माई नेक्स्ट वीडियो विल बी ऑन पैकिंग। मैं हमेशा अपनी वीडियो में यही बोलती हूँ बिकॉज मेरे को पैकिंग का बिल्कुल भी टाइम ही नहीं मिल रहा है, बट आई मेक श्योर आई मेक वन मोर वीडियो फॉर पैकिंग। कुछ भी रहेगा तो यू गाइस कैन कमेंट एंड आई आंसर यू। ओके, बाय बाय।